प्रथम मकरतुण्डम एकदंतम द्वितीयकम तृतीय कृष्णपिंगाक्ष गजवकर्त चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवम बालचंद्रम च दशम तो विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तो गजाननम अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तिमीश्वरम्। रक्ताम भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरं लङ्कृतं श्यामांगं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिविभारतं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषभक्ते सिद्धिपरदम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लुमेकमेवि भवाबोधेसीतीशावरतां वन्दे शं तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यस्साङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाले विधुरगरले च गरलं यशोरसि व्यालराट। शोषयं बोधविभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करं पातु माम्। नीलसरोरौ नीलमणि नीलघनश्याम लाजैतन शोभा निरखी कोटि कोटि सद्काम। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतो सह राम वल्लभावम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए हिमालय की तरफ गए। वहाँ से संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए, तब हनुमान जी ने पूरे पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत को लेकर के हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़े और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींच करके बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। वीर वचन राम नाम सुन करके भरत जी उठ करके दौड़े और बड़े उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देख करके उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर हनुमान जी नहीं जागे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और विषाद के आंसू का जल भर करके यह वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया है उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया है। यदि मन वचन और शरीर से
श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि भगवान श्री रामचंद्र जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति भगवान श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती नहीं थी। तात कुशल कहु सूक निधान की, सहित अनुज अर मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, कपि सब चरित समास बखाने। भये दुखी मन महु पछताने, अह देव मैं कत जग जायऊ। प्रभु के एकहु काज न आयऊ, जानिकु अवसर मन धरि धीरा। पुनि कपि सन बोले बलबीरा। भरत जी बोले, हे तात हनुमान जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित सुख निदान भगवान श्री राम जी कुशल से तो है। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुन करके भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जान करके मन में धीरज धर करके बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहुर हो यही तो ही जाता। काजुन साई होत प्रभाता। चडुमम सायक शैल समेता। पटवो तो ही जहाँ कृपा निकेता। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना। मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी। बंदी चरण कह कपि कर जोरी। बंदी चरण कह कपि कर जोरी। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहु नाथ तुरत। अस कई आयुष पाय पदा। बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुना। प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहता। पुनि पुनि पवन कुमार। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भरत जी बोले, हे हनुमान जी, तुमको जाने में देर हो जाएगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे पहाड़ पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी है। भरत जी की यह बात सुन करके एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाढ़ कैसे चलेगा। किंतु फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख करके तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कह करके आज्ञा पा करके और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर संभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गय कपि नह आयऊ।
राम उठाय अनुज उर लायऊ। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदल सुभाऊ। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ बिपिनहि मैं आतप बाता। सो अनुराग कहा अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाय जग बारहि बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलयन जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जन देव जियावे मोही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वहाँ लक्ष्मण जी को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के समान वचन कह रहे हैं। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठा करके हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुन करके उड़ते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, यह जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जे अवध कोन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेओ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक सुख सुत तोरा, सहिय निटुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। सोपेसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरो कह देवहु तेहि जाई, उठी कीन मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, शर्वत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रताप सुनि कान बिकल, भय बानर निकरा। आय गयउ हनुमान जिमि, करुणा महावीर रसा। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि मैं जीवित रहूं तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसे ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोज करके मैं कौन सा मुँह लेकर के अयोध्या जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब हे पुत्र, हे तात, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठ करके मुझे सिखाते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं, सोच से छुड़ाने वाले। भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसू का जल बह रहा है। भगवान शंकर जी पार्वती माता से कह रहे हैं, हे उमा, भगवान श्री रामचंद्र जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।